सोनीपत के सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा आज 11 बजे बैठक करेंगे, जिसमें खास तौर से राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, डॉक्टर दर्शन पाल के अतिरिक्त और पंजाब के सभी जत्थेबंदियों के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि बैठक में आंदोलन के आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही एमएसपी पर जो कमेटी बनाई जानी है उसमें 5 किसानों के नाम भी सुझाए जाएंगे। तो इसी पूरी खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सोनीपत से यहाँ पर लाजपत सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। लाजपत, जिस तरीके से आज ये बैठक है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक के बाद ही फैसला होगा कि आगे किसानों को क्या कुछ करना है। कल मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक हुई है उसमें किसी भी तरीके का कोई हल लाजपत नहीं निकल पाया है। किसान नेताओं से बातचीत हुई, उनका कहना है कि पूरी तरीके से बेनतीजा रही। 4 घंटों तक ये बैठक चली है, लेकिन 4 घंटों के बाद भी कोई हल इस पर नहीं निकल पाया है। इसीलिए आज इस बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सिंघू को मजबूती मिलती है और लंबे दौर से जो किसान आंदोलन चल रहा है वो सिंघू बॉर्डर का पॉइंट है। और लगातार जो 11 दौर की बैठक सरकार से भी हुई थी और कल की बैठक भी अहम बैठक थी, जिसमें 4 घंटे तक बैठक चली सरकार के साथ, हरियाणा सरकार के साथ, लेकिन कोई सरकार के साथ, हरियाणा सरकार के साथ, लेकिन कोई निरीक्षण नहीं निकल कर आया। तो आज जो बैठक है वो काफी बड़ी बैठक है। इसको बड़ी बैठक है इसलिए कहेंगे कि ऐतिहासिक बैठक होगी। इस बैठक में कोई निर्णय निकल कर आ सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक आंदोलन जो है अंग्रेजों के समय चला था, जो 9 महीने का आंदोलन था, काफी बड़ा आंदोलन था। और ये 12 महीने का आंदोलन है, ऐतिहासिक आंदोलन है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। लेकिन हमारी ये जरूर अपील है कि कोई निरीक्षण जरूर निकले, क्योंकि जिम्मेवारी बनती है कि इसको कुछ न कुछ जरूर कदम आगे रखें। लेकिन आपको बता दें कि जिला सोनीपत लगातार जो आंदोलन की वजह लगा लीजिए या कोरोना की वजह लगा लीजिए, काफी बड़ी जो आफत में है। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं व्यापार की भी बात कर ले, व्यापार जो है पूर्ण तरीके से बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं पोल्यूशन की भी बात कर ले, पोल्यूशन पर भी प्रभाव है। और लेकिन बैठक का जो आज जो है किसानों का आंदोलन है उस पर कहीं ना कहीं चर्चा है और काफी बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में निर्णय जरूर निकल कर आएगा, क्योंकि आसपास का एरिया जो है वो बर्बाद हो चुका है। बर्बादी का कारण जो है कहीं ना कहीं काफी जो है, जैसे आंदोलन है या कोरोना है या ये पोल्यूशन है, इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं किसानों में चर्चा रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बात कर ले आपसे कि जो 26 जनवरी के बाद जो आंदोलन को मजबूती दी थी वो राकेश टिकैत सबसे बड़ा चेहरा है, वो आज शामिल होंगे। गुरनाम चढ़ूनी जो हरियाणा के सबसे बड़े चेहरे हैं, जो हरियाणा की बात रखते हैं, वो शामिल होंगे। पंजाब के जत्थाबंदी के जो किसान नेता वो शामिल होंगे। अनेक स्टेट के जो लोग इससे जुड़े हुए हैं आंदोलन से, वो सभी किसान नेता इसमें शामिल होंगे। इस बैठक में जरूर चर्चा होगी, लेकिन ये बैठक अहम बैठक रहेगी। कितनी लंबी बैठक चलेगी, क्योंकि सुबह से शाम हो सकती है। सुबह से शाम जब होगी तो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सारी बातें खुलकर आएंगी। जब भी इनकी बैठक होती है तो मीडिया को दूर रखा जाता है। एक कमरा है जिसके अंदर ये सभी जो किसान नेता है वो बैठक करते हैं। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें खोली जाती हैं, लेकिन जब मीडिया के सवाल पूछे जाते हैं तो उनसे बचते हुए जरूर नजर आते हैं। लेकिन आज की जो बैठक है वो अहम बैठक है। इस बैठक में कहीं ना कहीं कोई बड़ा निर्णय निकलकर जरूर सामने आएगा। हमारी यही अपील है कि जो संयम और शांति से जैसे आप लोगों ने आंदोलन लड़ा है, उसी संयम और शांति से कहीं ना कहीं जो आंदोलन को आप बिल्कुल, हमारी ये अपील है कि आप लोग संयम और शांति से भी आज इस बैठक का जो निर्णय होना है उस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि लोग जो है वो काफी परेशान हो चुके हैं। व्यापार जो है वो यहाँ पर काफी ठप हो चुका है। कुंडली जो है सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, काफी फैक्ट्रियां पलायन कर चुकी हैं। काफी फैक्ट्रियां जो है पलायन करने के बाद यहाँ पे बेरोजगारी का कोई ना कोई जरूर असर पड़ा है, क्योंकि कोरोना की मार, लॉकडाउन की मार, लाजपत, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बैठकों का दौर, ये पहली बैठक नहीं है किसानों की, लगातार बैठकें चल रही हैं, लगातार रणनीतियां बन रही हैं, लगातार आगे के बारे में बातचीत की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनता है कि जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे आकर कृषि कानूनों को वापस ले लिया, अब तक एक मांग थी कि कृषि कानूनों को यहाँ पर रद्द कर दिया जाए। भाई, कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया, लेकिन अब नई मांगों के साथ यहां पर किसान अड़ गए हैं कि अब जो है यहां पे जो 700 किसानों की मौत हुई है उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए, एमएसपी पर कानून बना दिया जाए, नौकरियां दी जाए, मुआवजा दिया जाए। कई मांगों को लेकर यहां पर सामने आ गए हैं। क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये किसान?
जी बिल्कुल, देखिए जो किसान आंदोलन से जो भी मामले जुड़े हुए हैं, जैसे आपने बताया कि जो किसान आंदोलन से मुकदमे हैं, एमएसपी की मांग है, जो किसान शहीद हुए हैं उनकी मांग है, अनेक तरह की जो मांगे हैं, उस पर ऐसा नहीं कि सरकार मंथन नहीं कर रही है, सरकार जरूर मंथन कर रही है, लेकिन उसका समय जरूर है। किसानों को जरूर इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं देखिए समय जरूर चाहिए होता है, क्योंकि काफी बड़ा आंदोलन हो चुका है। इसमें संयम और शांति से ही काम हो सकता है। जो किसान नेता है उनको जरूर इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि काफी लंबा आंदोलन हो चुका है। ऐसा नहीं है कि किसान जो आंदोलन में काफी मुकदमे ऐसे हैं जो सरकार की तरफ से रद्द किए जाएंगे। काफी जो ऐसी चीजें हैं जिनसे जो सरकार जो कर सकती है वो जरूर इस पर विचार जरूर जारी है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि काफी लंबा आंदोलन हो चुका है, तो इस पर मंथन लगातार जारी है। 11 दौर की सरकार ने पहले ही बैठक शुरू कर चुके थे। जब आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद बैठक जो है वो कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बैठक हुई, जिसमें गुरनाम सिद्धूनी जो सबसे बड़ा चेहरा है वो पहुंचे और 4 घंटे की बैठक हुई, मंथन हुआ, लेकिन कोई विचार नहीं मिल पाए। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो काफी बड़ी चर्चा रही, आज जो है वो बैठक अहम रहेगी, क्योंकि उससे बैठक का भी जिक्र होगा, 11 दौर की बैठकों का भी जिक्र होगा। ये 12वीं जो बैठक थी, ये किसान जो गुरनाम सिद्धूनी है उनकी जो बिल्कुल लाजपत कह सकते हैं कि इस बैठक के बाद ही अब आगे की रणनीति क्या कुछ है किसानों की, इस पर किसान भी फैसला लेंगे और ये हम भी जान पाएंगे कि आगे किसान क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात लाजपत यहाँ पर यही है कि लगातार बैठकें चल रही हैं और अब तो खुद मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है, मुख्यमंत्री ने बातचीत की है, लेकिन उसके बाद भी किसी तरीके का कोई हल यहाँ पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि किसान अपनी यहाँ पर मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी ये छोटी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए अब तक जो मुद्दा रहा वो ये रहा कि भाई कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, लेकिन अब जो नया मुद्दा यहां पर किसानों की ओर से आया है वो ये है कि भाई जब तक तमाम यहां पर बाकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक तो ये आंदोलन ऐसे ही रहेगा। यानी कि यूपी का जो चुनाव है उस यूपी के चुनाव में किसान अपने इन मुद्दों को ना तो खत्म करता हुआ नजर आ रहा है, ना ही आंदोलन यहां पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से यहां पर हम किसानों की बात कर रहे हैं, आज बड़ी अहम बैठक है और इस अहम बैठक के बाद ही ये रणनीति इनकी बनेगी, ये फैसला होगा कि आगे किसानों को क्या कुछ करना है।